वेलकम प्यारे छात्रों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो आपके लिए यहाँ पर पेपर आ चुका है। जैसा कि आपको जो 6 तारीख को आपका पेपर होने वाला है कक्षा 10वीं का आपका सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 आपके विषय सामाजिक विज्ञान और आपकी क्लास यानी कक्षा 10वीं। तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम 2021 के लिए आपके सब्जेक्ट सोशल साइंस का और क्लास 10th के लिए यहाँ पर आपको पेपर बताने वाला हूँ। पूर्णांक 80 नंबर का है। समय आपको 3 घंटे का दिया है इस पेपर को सोल्व करने के लिए। जैसा कि आपको इससे पहले भी पेपर दे चुके हैं, समय और पूर्णांक आपका यही चल रहा है। तो इसका आपको एक और बात आपके लिए फ़ायदेमंद क्या है कि जो मैं आपको वीडियो लेकर आया हूँ इस पेपर की, तो इसका आपको फुल सोल्यूशन यहाँ पर हमने नोट कर रखा है। फुल सोल्यूशन आपको साथ में बताया जाएगा। इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर पूरा वॉच करिएगा, एकदम फुल वॉच करिएगा इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप भी मत करिएगा आप, ठीक है। इसके बाद हम क्या यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपके यहाँ पर क्या, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन दी गए हैं, लाल मिट्टी, जड़ोल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो आपको जड़ोल मिट्टी आपका सही उत्तर होगा। तो आप हमारे क्या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम से आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको तुरंत जानकारी दे देते हैं कितने टाइम पर आपको वीडियो आ रही है। दूसरी, अगर कोई बंदा आपका क्या यूट्यूब पर वीडियो नहीं देख पाता है तो वो क्या टेलीग्राम पर सभी वीडियो सेंड कर दें। टेलीग्राम की मदद से आप उन सभी वीडियो का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर इस पेपर को पूरा देख लेते तो आपके लिए कि एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। आपके से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखो तो पूरा देखो, नहीं वरना आप अभी इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के बीच में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, या आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, उसको आप अवश्य सुनिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कौन सा कारक मृदा का निर्माण में सहयोगी नहीं है। तो आपको ऑप्शन दिए गए, वायु और जल, सड़े गले गले पेड़ पौधों तथा जीव जंतु, सेल और तापमान, दोनों, पानी का इकट्ठा होना। तो इसमें आपको उत्तर हो जाएगा आपका पानी का इकट्ठा होना, आपको यहाँ पर राइट उत्तर रहेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको यहाँ पर दी गए, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए इस बोर्ड से नंबर को। चाहे आपका सवाल मैथ का हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, आपके हर क्वेश्चंस का तुरंत वीडियो सोल्यूशन मिलेगा सीधे आपके व्हाट्सएप पर। इसके लिए आपको डाउटनेट के 8 400 400 400 इस बोर्ड से नंबर को सेव कर लेना है और चैट ओपन करना है। जो भी डाउट हो इसकी आपको यहाँ पर फोटो खींचनी है और अच्छी तरीके से क्रॉप करना है। आपको 5 सेकंड के अंदर आपको इसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और अदर स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 1972 ऑप्शन है आपका, 1971, 1970, 1968। तो 1972 आपका सही उत्तर रहेगा आ नंबर का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो आपको चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो इसमें आपको उत्तर रहेगा आपका चना, यानी कि आपके स नंबर का सही उत्तर रहेगा। शेयर करते रहिएगा इस वीडियो को, और लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। कम से कम 800 से 1000 लाइक तो होना ही चाहिए, ठीक है। कम से कम इतने लाइक हो जाना चाहिए। शेयर कर दीजिएगा अभी आप इस वीडियो को। इसके बाद आपका क्या है क्वेश्चन, लो अयस्क का प्रकार नहीं है। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आपको स्वेडेराइट। इसके बाद आपको यहाँ पर द नंबर दिया है बॉक्साइट। तो इसमें आपको द नंबर का बॉक्साइट आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, वंदे मातरम को किसने लिखा था। तो ये आप कह लीजिए जैसे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा और आपको केडी रानाडे। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तो आपका फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वंदे मातरम। और आपको जनगण मन किसने लिखा था। तो ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आप ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारे लिए पूछे, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। यहाँ पर खाली स्थान हमारे लिए पूछे हैं। तो पहला है आपको, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं संसाधन कहलाते हैं। कौन से संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन कहलाते हैं। दूसरा आपको, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य है। तो ये आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। तीसरा आपको, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में हुई थी। तो किस वर्ष में हुई थी। तो ये 2009 में हुई थी। इसके बाद आपको यहाँ पर है कोयला उत्पादन में भारत का स्थान है। तो ये आपका है कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। इसके बाद हमारा यहाँ पर
वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किसके माध्यम से किया जाता है? मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल फुल क्वेश्चन आपको क्या याद करने हैं, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा इन क्वेश्चंस को। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है जल एक योग संसाधन है। कौन सा योग संसाधन है? तो ये आपका हो जाएगा नवीनीकरण योग संसाधन है। जेम्स वाट ने क्या न्यू कोमोन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए। इसके बाद सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, सही जोड़ी बनाइए तो आपका सीमेंट उद्योग आपका सिलिका हो जाएगा। फिर आप भारतीय जनता पार्टी आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। परिवहन एवं संचार ये आपको तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। आपको हिंदी स्वराज ये आपको यंग यूरोप है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के तो ये आपका केरल है। चाय ये असम का हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ सही जोड़ी नोट कर सकते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे प्रश्न नंबर 4 में जो दिए गए हैं, नेपोलियन ने उन पर हमला कब किया? तो ये आपको 1797। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये आपका दिसंबर 1931 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख पद का नाम क्या है? तो ये आपका प्रधान है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? तो ये किया था आपका 1953 में किया था। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है, इसका नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो ये कितनी? 73%, यानी 73% आपका रहेगा उत्तर। इसके बाद सत्तासत देखते हैं हम। सत्तासत आपके यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में पूछे गए हैं। हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखने वाला प्रमाण है। तो ये आपका दूसरा क्षेत्रवाद राष्ट्रीयता एकता का मूल आधार है। तो पहला आपका 70 रहेगा, दूसरा आपका 70 रहेगा। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। तो ये आपका 70 रहेगा, तीसरा वाला। ठीक है, ये भी आपका 70 रहेगा। पर भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है। तो ये भी आपका 70 रहेगा। भारतीय विस्फोट से संसाधनों में कमी होती है। तो ये भी आपका 70 है। किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये भी आपका 70 रहेगा। ठीक है, यानी कि आपका मात्र दूसरा असत्य और सभी सत्य है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ मैं। ठीक है, इसको आप ध्यान से सुनिए। ये आपका जो मैं पेपर बता रहा हूँ अभी, क्या आपका क्या है? सिर्फ आपका क्या मॉडल पेपर है? क्या आपका एक मॉडल पेपर है आपका। ठीक है, नहीं बाद में आप कमेंट करते हो कि रियल पेपर के बारे में। ठीक है, ये आपका रियल पेपर नहीं है, सिर्फ मॉडल पेपर है। इसमें आपको जो क्वेश्चंस मैं बताए मैं ना को ऑब्जेक्टिव बताएं, इसके बाद आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। ये सिर्फ क्या आपके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन से आपके एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं सभी क्वेश्चंस की नहीं कहूँगा, कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बात। ऐसी मेरी कोई सी वीडियो नहीं है जिसमें मैंने आपको क्लियर ना किया हो। ठीक है, बाद में आप फालतू कमेंट करें, ऐसा कोई नहीं है। मैं बाद में ही पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये आपको जो आईएमपी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं रियल पेपर है क्या है। ठीक है, सभी के बारे में। प्रश्न नंबर 6 आपका मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? अथवा आपको मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? शेयर करते जाइएगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। केंद्रीय वन आयोग क्या है? अथवा आपको पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है? फिर आपको प्रश्न नंबर 8 है वो रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। अथवा आपका उदारवाद का अर्थ बताइए। इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 9 है जोलबेराइन किया था, इसका क्या उद्देश्य था? अथवा आपको जनमत संग्रह का क्या अर्थ है? आपका इसके बाद आपको हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 10 क्या रोलेक्स टेक्ट क्या था? अथवा आपको साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? प्रश्न नंबर आपको 11 वारदोली सत्याग्रह के बारे में बताइए। अथवा आपका बहिष्कार से क्या तात्पर्य है? इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 12 सेठ हुकुमचंद कौन थे? अथवा आपका गृह युद्ध किसे कहते हैं?
इसके बाद आपको भारतीय संघ में कितने राज्य तथा कितने संघीय क्षेत्र हैं, सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। अधिकार क्षेत्र क्या है? प्रश्न नंबर 14 दल बदल क्या है? अथवा आपका राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 15 आपका एकाधिकार क्या है? एकाधिकार क्या है? अथवा आपका रिवर का शोषण से क्या तात्पर्य है, क्या आज से? इसके बाद आपका यहाँ पर है प्रश्न नंबर 16 परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में अंतर बताइए। अथवा आपका एजेंडा 21 क्या है? इसकी सिद्धांतों की सूची बनाइए। प्रश्न नंबर 17 आपको राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में अंतर लिखिए। अथवा आपको भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 18 को वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बताइए। अथवा आपको खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य? खरीफ और रबी की फसल में अंतर लिखिए। 19 से आपको भारत के लोग रोलेक्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे? अथवा आपका पूना पैक्ट क्या है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 में आपको यहाँ पर भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको मानचित्र में तो लो अयस्क क्षेत्र, गुजरात का तापीय ऊर्जा केंद्र, कम ऊर्जा संयंत्र, आपको बरौली रिफाइनरी। अथवा आपको भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। बोकारो कोयला उत्पादन क्षेत्र, सोनीपत तेल शोधन कारखाना का प्राकृतिक गैस उत्पादन क्षेत्र और तारापुर अणु विद्युत गृह। प्रश्न नंबर 21 से आपका भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक प्रमुख तत्वों को लिखिए। अथवा आपका सांप्रदायिकता के मुख्य कारण लिखिए। प्रश्न नंबर 22 से आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 13 है आपका उपभोक्ता शोषण के किन्हीं 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा आपका उत्पादक एवं व्यापारी उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार करते हैं। तो आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कुछ, आप यहाँ पर इसको देख लीजिए। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो इस पेपर में जो आपको पूरा मैं पेपर बता रहा हूँ, जो अभी आपको क्या सिर्फ आपका वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इनको आप लास्ट तक देखिएगा। इनके आपको आंसर साथ में प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, ठीक है। अब वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो आपको जैसे कि आपको एक कितना आंसर हो जाएगा इसका, 1916 आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य था, तो ये था आपको आंदोलनकारियों का दमन करना। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग का कार्यक्रम अपनाया गया, तो ये हुआ था 1920 में, ठीक है। आपको बिल्कुल आंसर मैं बता रहा हूँ सभी के। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए उसका क्या बहिष्कार यानी त्याग किया गया। इसका निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालन कहा जाता है? तो यह कहा जाता है यूनान को, यानी आपको 2 नंबर सही उत्तर रहेगा। फिर आपको जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? तो ये की थी नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट आपका सही उत्तर रहेगा। फिर आपका प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, ये 1914 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें आपको ये आपके जो नेक्स्ट है, ठीक है, तो इसका आपको क्या मैं और आगे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, पार्ट 2 आप देख लीजिएगा इसका, पार्ट 2 अवश्य देखिए। कुछ क्वेश्चंस और आपको नोट करा रहा हूँ और नोट कर लीजिए। भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम के लिखिए, ठीक है, 1965। इसके बाद आपको और भारत और चीन के परिणाम लिखिए 1971 और 1965 के। आपके जो भी क्वेश्चन है आप इनको कर लीजिए, भारत चीन से संबंधित, भारत और चीन, ठीक है, युद्ध के परिणाम ये आप कर लेना, ठीक है। 1965, 1971 ये आप इसको कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप पार्ट 2 देखिएगा। आपको और भी क्वेश्चन बच रहे हैं उनको कर लेते हो, आपको पूरा पेपर यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।